मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें हुई तेज। जहां शनिवार को छिंदवाड़ा दौरे को छोड़कर अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए कमलनाथ। साथ ही नकुलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दिया कांग्रेस। वहीं जब दिल्ली में मीडिया ने कमलनाथ से किया सवाल तो उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों पर साफ नहीं किया इनकार। बोले, आप लोग क्यों हो रहे हैं इतने उत्साहित? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सभी को करूंगा सूचित। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले कि जिस शख्स ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ी है लड़ाई, ऐसे कमलनाथ के बीजेपी में जाने की नहीं करनी चाहिए उम्मीद। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा, ये खबरें हैं निराधार। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कभी छोड़ सकता है कांग्रेस, जिनके नेतृत्व में 2 महीने पहले लड़ा चुनाव और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ कर दिया न्यौछावर। क्या वो कभी छोड़कर जा सकते हैं कांग्रेस? कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उनके करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की भी प्रतिक्रिया आई सामने, जहां उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दिया कांग्रेस की लोगो वाला फोटो और मीडिया से बातचीत में कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों का बीजेपी में जाना है लगभग तय। बोले, वह उनसे 40 साल से जुड़े हैं, वे ही हैं उनके नेता, वे जहाँ रहेंगे मैं भी रहूंगा उनके साथ, यह मेरा है मॉरल दायित्व। साथ ही कहा कि वह किसी बात से हुए हैं आहत, व्यक्ति मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए करता है राजनीति, आहत होने पर ही लेता है ऐसा निर्णय। समाजवादी पार्टी ने अपने एक और उम्मीदवार के नाम की कर दी घोषणा, जहां राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी को बनाया अपना प्रत्याशी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में आर.के. चौधरी के नाम की घोषणा। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ हुई लोकसभा की बैठक के बाद लिया गया यह फैसला। नए साल में 2 माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है मोहन सरकार, जहां इस बार 20 फरवरी को 3 अलग अलग रूपों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की है तैयारी। इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 2500 और 6 फरवरी को अलग अलग 1500 करोड़ रुपए के ले चुकी है कर्ज। झांसी में 83 साल की पुष्पा देवी की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां गुमनावारा में रहने वाली पुष्पा देवी की करीब 5 साल से एक केयरटेकर कर रहा था देखरेख। मृतका की बेटी ने उसी पर हत्या का लगाया आरोप। कहा कि केयरटेकर ने 4 महीने पूर्व अपने नाम करा लिया था मकान, जिसके बाद से वह ठीक से नहीं कर रहा था परवरिश। वहीं केयरटेकर ने कहा कि बीमारी के चलते वृद्ध महिला का हुआ है निधन। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को लेकर किया बड़ा दावा, जहां उन्होंने 1-2 दिन में कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की कही बात। बोले, कांग्रेस आलाकमान लगातार कमलनाथ की कर रहा था उपेक्षा, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा उनकी ही सर पर फोड़ा गया, उन्हें नहीं दी गई राज्यसभा की सीट, जिस कारण अगले 1 से 2 दिन में कमलनाथ व नकुलनाथ बीजेपी कर लेंगे ज्वाइन। बोले, छिंदवाड़ा के विकास को जारी रखने के लिए उठाना पड़ा है कदम। झांसी में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो गई संपन्न, जहां पहले दिन दोनों पालियों में रिकॉर्ड 96% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे सेंटर। 47 केंद्रों पर दोनों पालियों में 43,269 अभ्यर्थियों को होना था हाजिर, जिसमें 41,589 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, जबकि 1,707 अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थी खुश आए नजर, जहां उनका कहना था कि पेपर था सरल, इसलिए मेरिट जाएगी बहुत हाई। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां मौधा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साजन तालाब हुसैनगंज में 10वीं के छात्र 20 वर्षीय इज्जू का अपने दोस्त 20 वर्षीय आकाश से पैसों के लेन देन को लेकर चल रहा था विवाद। तभी शनिवार सुबह जब आकाश अपने खेतों पर जा रहा था, तभी पीछे से आए उसके दोस्त इज्जू ने चाकू से वार कर आकाश को उतार दिया मौत के घाट। इस बड़ी घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी की तलाश की शुरू। निवाड़ी जिले में पागल कुत्ते का देखने को मिला कहर, जहां कुलुआ गांव में पागल कुत्ते के काटने से 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के मुताबिक कुत्ते ने पहले 7 साल की बच्ची पर किया हमला, जिसे बचाने के लिए आए स्थानीय 4 लोग, तो कुत्ते ने उन सभी पर भी बोल दिया हमला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में फिर मारपीट की घटना आई सामने, जहां कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुन्ना पावर हाउस के पास शराब के पैसे को लेकर 2 युवकों में हो गया विवाद। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों की तरफ से शुरू हो गई मारपीट, जिससे इलाके में मच गई अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला कराया शांत। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच की शुरू। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर महिला प्रताड़ना का दूसरा मामला आया सामने, जहां शनिवार को एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप, जबकि एक दिन पहले एक महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक की शिकायत कराई थी दर्ज। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की जांच की शुरू।
मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर और मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के साथ ही पूर्व मंत्री व मुल्ताई के पूर्व विधायक सुखदेव पानसे भी दिल्ली के लिए हो गए रवाना, जहां अटकलें हैं कि कमलनाथ के साथ ही ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं ज्वाइन। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चकरा घाट के पास हुई अमित दुबे की हत्या का मामला पकड़ता जा रहा है तूल, जहां शनिवार को प्रेम प्रसारिणी सनाढ़ सभा के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने हत्या के आरोपियों के मकान तोड़े जाने की उठाई मांग। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी दिलाने और परिवार को आवास के साथ ही आर्थिक मदद दिलाने की रखी है मांग। जालौन में 2 दिन तक चलने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा पहले दिन दोनों शिफ्ट में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हो गई संपन्न, जहां दोनों शिफ्ट में 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 13,632 परीक्षार्थियों को लेना था भाग, लेकिन 445 परीक्षार्थी एग्जाम देने नहीं पहुंचे सेंटर। रविवार को भी दोनों शिफ्टों में 14 केंद्रों पर 13,632 अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा। एसपी इरज राजा बोले, यदि कोई भी परीक्षा में व्यवधान डालने की करता है कोशिश तो उसके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।